आज कुछ बाल गीत और शिशु गीत सुनते हैं। पहला है चांद की सेहत। आसमान में रोज रात को चंदू देखता गोल चांद को। तारे ज्यों के त्यों रहते हैं, बादल में छुपते रहते हैं। लेकिन चंदा हरदम नहीं एक सा रहता। पहले दिखता पूरा, फिर धीरे धीरे घटता। चंदा की गिरती सेहत से चिंतित चंदू माँ से बोला, राज जरा बतलाओ इसका, मैं हूँ मम्मी बिल्कुल भोला। बात जरा गहरी है बेटा, अक्ल तेरी है थोड़ी मोटी। आसमान की थाली में चांद है एक मीठी रोटी। अंश अंश मीठी रोटी का आसमान खा जाता है। इसीलिए आकार चांद का रोज रोज घट जाता है। लेकिन मम्मी फिर एकम को नया चांद क्यों दिखता हमको। कठिन सवाल चंदू का सुनकर सोचा मम्मी ने रुककर, गप यहाँ अब नहीं चलेगी, सही बात ही काम करेगी। गप यहाँ अब नहीं चलेगी, सही बात ही काम करेगी। सूरज के प्रकाश से रोशन जितना हो पाता है, उतना ही हिस्सा पृथ्वी पर चांद का हमको दिख पाता है। पृथ्वी और चंदा दोनों ही सूरज के चक्कर खाते हैं। तीनों की स्थितियों से चांद के रूप अनेक नजर आते हैं। ये थी चांद की सेहत। और एक कविता शिशु गीत और सुनिए। शीर्षक है बच्चों की सरकार। पप्पू चुन्नू पिंकी ने किया एक विचार। पप्पू चुन्नू पिंकी ने किया एक विचार। छोटे छोटे बच्चों की बने एक सरकार। भांति भांति की राय, केवल एक बचाव। बच्चों की सरकार बनेगी, करवा कर एक चुनाव। गुड्डू जी की बुद्धिमता से हुआ जल्द समाधान। मोहल्ले भर के सारे बच्चे करें गुप्त मतदान। दल दो थे बच्चों के, पहचान बनाई भिन्न। भिन्नता के इसी प्रश्न पर निश्चित हुए दो चिन्ह। टिंकी मुन्नी सलमा चुन्नी का एक बना विपक्ष। गुड्डू पप्पू राजू का बना दूसरा पक्ष। पापा मम्मी की तानाशाही की, टिंकी बनी निवेदक। बच्चों ने जब किया समर्थन, बन गया एक विधेयक। प्यारी मम्मी के विरोध में राजू जी को आ गया रोष। जल्दबाजी में कहीं विधेयक खत्म कर दे जोश। जल्दबाजी में कहीं विधेयक खत्म न कर दे जोश।
राजू के वक्तव्य से पप्पू जी हो गए खफा। राजू के वक्तव्य से पप्पू जी हो गए खफा। बाल सदन से बाहर हो गए देकर अपना इस्तीफा। पप्पू जी के समर्थन में हुआ तर्क वितर्क का जंग। पप्पू जी के समर्थन में हुआ तर्क वितर्क का जंग। अल्पमत में पक्ष रह गया, सरकार हो गई भंग। सरकार हो गई भंग। धन्यवाद।